दर्शकों, इस वक्त हम नागपुर के आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में आए हुए हैं, जहां हमारे साथ श्री चैतन्य महाराज यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि योगा ये मानवीय जीवन में किस तरह का एक अहम भूमिका निभाता है। महाराज, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। जी, आप हमें बताइए कि योगा के जो क्या ऐसा है योगा में जो जीवन शैली बदलता है, जीवन शैली जीने के लिए योगा किस तरह महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे? देखिए, हम ये सोचते हैं कि योग एक आसन ही योग है, लेकिन वैसा है नहीं। योग क्या है? तो योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग से क्या होता है कि चित्त की जो वृत्तियाँ हैं उसका विरोध होता है। तो अभी कौन कौन सी चित्त की वृत्तियाँ हैं तो देखेंगे हम कि पहले तो यम नियम आसना, ये जो है ये वृत्तियाँ हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि कुछ यम है। यम यानी क्या है कि हमारे लिए कुछ लगाए हुए हम नियम लगाते हैं। जैसे कि हम इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां हैं, उनको कैसे हम अपने में उसके ऊपर कैसे कंट्रोल ला सकते हैं, उसके लिए कैसे हम उसको रोक सकते हैं, जो भी हमारे ऊपर असर होता है। देखेंगे हम कि हमारी इंद्रियों से जो हमें मिलता है वही अगर हम सोचेंगे कि वही सुख है, तो ये नहीं है। जब योग करते हैं तो ये पंच इंद्रियों की तरफ से हम उनको छोड़ के हम जो खुशी है, जो आनंद अपने में है, उसको जान पाते हैं। अगर देखेंगे योग कर्म से कौशलम कहा जाता है, तो इससे क्या है, यानी जो हम एक्शन कर रहे हैं उसमें कुशलता होना ही योग है। यानी जैसे कि योग, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं वो कुशलता से करना ही योग है। तो क्या हुआ है कि योग में बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। जैसे हम क्या करते हैं, भक्ति योग कहते हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं ध्यान योग है, हठ योग है। तो इसमें सर्वप्रथम अगर हम देखेंगे तो इसमें बोला गया है हठ योग जो है, ये जो सात्विक विचार या जो तामसिक इसमें रहते हैं, तामसिकता में जो रहते हैं उनके लिए हठ योग है। रासिकता में जो रहते हैं उसके लिए राजयोग है। तो भी ये क्या है, हठ योग में क्या करना होता है, तो कुछ आसनास करने होते हैं। आसना करेंगे, उसके बाद हम कुछ मंत्र का उच्चारण कर दिया और ध्यान में जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे मन, आत्मा और विचार, इनमें एक सामंजस्य बन जाता है। तो ये हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि हम अपने जो आत्मा है उसको जान पाते हैं, या कॉन्शियसनेस है उसमें हम रहते हैं। योग के तो बहुत सारे वैसे फ़ायदे हैं। और योग ऐसा नहीं है कि बहुत बार ऐसे होता है, जैसे यूथ है उनको लगता है कि हमें कंसंट्रेशन चाहिए इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए या योग की तरफ मुड़ना चाहिए। तो ये जो है उसके बाय प्रोडक्ट है, यानी योग करने के बाद ये आपको मिलने ही वाला है। लेकिन योग और ध्यान ये अलग है। जैसे हम देखते हैं कि अपने आर्ट ऑफ लिविंग में क्या किया जाता है, तो सभी प्रकार के योग जो है उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे भक्ति योग है तो उसके लिए सत्संग है। जैसे कर्म योग है, इसके लिए क्या करते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें लोग उसका आनंद लेते हैं कि कर्म करने से क्या हमें आनंद मिलता है, कैसे हम कर्म योग में जा सकते हैं। उसी के साथ हम क्या करते हैं, ध्यान योग है, तो जिसमें हम मेडिटेशंस करते हैं, मेडिटेशन से हम ध्यान योग को जानते हैं। उसके बाद है ज्ञान योग, तो उसमें क्या है कि नॉलेज, कि देखो हर एक चीज़ के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है और सही उचित ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जब ध्यान योग करते हैं, उचित ज्ञान लेते हैं, तो भी हम उस योग को हम महसूस कर सकते हैं। देखो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो और आध्यात्मिक, इसमें हमें प्रगति करना है तो योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम समाज में देखते हैं तो इतने सारा यूथ है, इतने सारे लोग हैं कि बहुत तान तनाव में जी रहे हैं। अभी योग कहाँ से शुरुआत हुई, तो योग कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य है, उन्होंने पहले शुरुआत किया। लेकिन हम देखते हैं कि महर्षि पतंजलि जो है उन्होंने क्या किया, योग को महर्षि पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने बांध दिया, या उनको उसने उनकी व्याख्या बताई। वैसे देखा जाए तो योग के लिए कपिल मुनि को ज़्यादा ये किया जाता है, यानी उनको शुरुआत जो की वो कपिल मुनि ने की। लेकिन उसकी जो स्थापना है, अच्छे से उसको सिस्टमेटिक बनाया गया, वो जो किया गया वो महर्षि पतंजलि ने किया। तब से योगा चल रहा है, उसमें अलग अलग, जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग अंग है उसके। अष्टांग योग जो बोला जाता है, यम नियम आसना, ये जो है अष्टांग योग है।
जी, अगर बात की जाए पूरे देश भर में कोरोना महामारी बहुत उफान पर है। ऐसे में योग किस तरह कारीगर साबित हो सकता है मानवीय शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए? अभी देखिए, ये हो चुका है कि जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का है, इसमें योगा, प्राणायाम करना, ध्यान करना, सुदर्शन क्रिया जो एक ब्रीथिंग टेक्निक है, उसके उपयोग से क्या होता है, तो हमारे शरीर में 5 गुना प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। तो इसको हम अगर अपनाएंगे तो आज देखेंगे कोरोना का जो महामारी है, बहुत सारे योगाभ्यास करने वाले भी इसमें अच्छे से रह रहे, स्वस्थ में रह रहे। और कुछ लोगों को जो हुआ था, उन्होंने भी कुछ दिन योगाभ्यास किया, प्राणायाम का, ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ किया, सुदर्शन क्रिया किया, उससे भी वो जितने बहुत जल्दी उससे वो मुक्त हो गए कोरोना से। तो अभी की स्थिति में हमें क्या है कि कोरोना पे जब तक दवाई नहीं बनती और जो भी स्थिति अभी बन रही है पूरी दुनिया में, उसमें हम अगर योग को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी तो हमारा जीवन आनंदी रहेगा और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में उसका डर है कोरोना के लिए। हाँ, तो अगर हम योग को अपनाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, तो शारीरिक फिटनेस ही नहीं बनती, उसके साथ मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है योग से। और जो हमारे तान तनाव है योग से कम होते हैं। जब हम योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तान तनाव से मुक्त हो जाएंगे, हमारा शरीर जो है वो निरोगी बन जाएगा और कोरोना के इस काल में हमें उतनी मजबूती मिल जाएगी जिससे हम अपने खुद से इम्यूनिटी पावर बढ़ा के उसका सामना कर सकते मनुष्य ने हर एक चीज़ का एक स्पेशल दिन बना के रखा है। जिस तरह 21 तारीख जो है 21 जून ये वर्ल्ड योगा डे के नाम से मनाया जाता है, जागतिक योगा दिन के नाम से इस दिन को मनाया जाता है। तो ये जो दिन है, एक दिन में बांध दिया गया है इसको, योगा को, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, हम बहुत बार कैसे होता है कि हम देखते हैं कि कोई स्पेशल डे होता है, जैसे कि योगा डे है, जैसे रोज़ डे है, तो क्या हो जाता है, हमारा उतना ध्यान हर जगह पे हम देखते हैं कि हर लोगों में वो आ जाता है, हर लोग उसी पे फोकस रहते हैं। जब योग के बारे में ये किया गया तो इसका प्रचार होने में, प्रसार होने के लिए हमें ये हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे कि वो योग दिन एक बार अभ्यास करते हैं, उसमें उनको आनंद मिलता है और फिर प्रतिदिन वो अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छी ही बात है। और इससे क्या हुआ, तो जो हमारी भारतीय परंपरा में योग को जो महत्व था, योग से जो लोग अपना अभ्यास करते थे, अपने जीवन में खुशहाली आनंद लाते थे, वो हम पूरी दुनिया को भी ये बांट रहे हैं। ये जो शुरुआत हुई, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को इसको जो अपना संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें इसके बारे में एक प्रस्ताव रखा और वो पारित हो गया। हम देखेंगे तो गुरुदेव ने आर्ट ऑफ लिविंग जो है ये 1981 में शुरू किया था। और तब से लेकर आज तक वो लगभग 157 देशों में अपने आर्ट ऑफ लिविंग का काम चल रहा है। और आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गुरुदेव ने योग, ध्यान, प्राणायाम के माध्यम से बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। यहाँ तक हम देखते हैं कि जेल में जो भी कैदी थे, उन्होंने योग अभ्यास किया, ध्यान किया, सुदर्शन क्रिया का अभ्यास किया, उनका जो मन था उसमें भी उन्होंने परिवर्तन पाया और वो अपना जीवन जो है आनंद से, सुख से जी रहे हैं। तो यही है कि हम अगर अपने जीवन में योग को इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा कि हमारे जीवन में आनंद आएगा, खुशहाली आएगी। देखो, वैसे देखा जाए तो समय हमारे पास वैसा ही है, समय तो बदल नहीं सकते, हमारा जो काम है उसको भी हम बदल नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो उसके देखने का नज़रिया और हमारे शरीर में उसकी ऊर्जा वो पूरा करने के लिए उसको हम बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए हमें योग अभ्यास करना जरूरी है। 21 तारीख को जो वर्ल्ड योगा डे है, इसके उपलक्ष्य पे आप नागपुर वासियों को, देशवासियों को किस तरह का एक संदेश आप अपने द्वारा देना चाहेंगे? मेरा तो यही संदेश रहेगा कि पूरे नागपुर वासी हो, देशवासी हो और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ही संदेश है कि आप योग से अपने जीवन में परिवर्तन लाइए और उसी के साथ आप क्या कीजिए कि इसका अभ्यास नित्य नियम करिए, हर रोज़ प्रतिदिन कीजिए। हम प्रतिदिन करेंगे तो उसका अनुभव और उसके फ़ायदे हमें महसूस होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी खुश रहता है और शरीर स्वस्थ, मन खुश है तो हमें पूरी दुनिया अच्छी लगती है। हर एक चीज़ हम उत्साह के साथ, आनंद के साथ कर सकते हैं। तो यही है कि हम सब इस 21 तारीख से जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, कंटिन्यू करना ही है, और जो नहीं कर रहे वो भी इसका एक बार अनुभव करें और अपने जीवन में योग अभ्यास शुरू करें। दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ श्री चैतन्य महाराज थे, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि योगा का क्या महत्व एक मनुष्य के जीवन में होता है। महाराज, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।